हेलो तृप्ति। तृप्ति, कैन यू हियर मी? हेलो तृप्ति, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग बाकियों सर। गुड मॉर्निंग। बाकियों के लिए आज गुड नहीं हुआ है क्या मॉर्निंग? हाँ, रूपिका, गुड आदिश्री। मॉर्निंग सर। यस जनाब जी, गुड मॉर्निंग। गुड यस मॉर्निंग सर। यस यस यस, मैं सोच रहा था कि आज शायद मॉर्निंग गुड नहीं हुआ है आप लोगों का, इसके वजह से। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अपना खारगर का सेंटर का थोड़ा सा काम चल रहा है ना, तो आई वाज इन द मॉर्निंग ओवर देयर इटसेल्फ ओनली, तो वहीं से कुछ एक दो क्लासेस लिया। तो अभी क्या हो गया कि मतलब मुझे आने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो आई थॉट दैट आई विल बी गेटिंग डिलेड। तो जिसके वजह से मैंने तुम लोगों को बोला था, बट येट वी हैड स्टार्टेड इट इन टाइम। कल रात को मैंने आप लोगों का सिलेबस जो है मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया था इस संडे के एग्जाम का, शायद आप लोगों ने देख लिया है। ओके। यस तो सर। फिर थोड़ा सा मैंने बढ़ाया भी है सिलेबस को। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ही है वो, टिल सिंपल परमानेंट टिश्यू तक है। आराम से प्रिपेयर करो और अच्छे तरीके से अपने आप को ये करो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग कहाँ थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ द एनिमल टिश्यूज इटसेल्फ। किसी को कोई डिस्कस डाउट है इसमें? टिश्यूज में एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? हाँ जी नो सर। बोलिए। नो, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसको फटाफट, बिकॉज बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है ना, टिश्यूज वाला पार्ट बहुत इजी है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट आता है वो सेकेंड वाला पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पार्ट इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, तो हम लोग पहले फटाफट टिश्यूज के पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा था कल हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज के कुछ बेसिक फीचर्स वगैरह को हम लोगों ने देख लिया था। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे? विल बी सीइंग अबाउट दैट ऑफ द टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। टुडे we'll be seeing about that of the types of that of the epithelial tissues itself. उनके टाइप्स को देखेंगे एंड उनके टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जनरली अगर हम लोग देख लेते हैं तो जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, नाउ दीज एपिथेलियल टिश्यूज दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स। हमें मालूम है अच्छे तरीके से
किस तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं? पहला वाला जो है अगर उनमें सिंगल सिंगल लेयर में सेल्स प्रेजेंट होके रहेंगे, दूसरा वाला अगर मल्टीपल सेलुलर लेयर प्रेजेंट होके रहेंगे, उसके ऊपर बेस करके वी आर क्लासिफाइंग। सो सबसे पहला वाला जो टाइप का आपके पास में एपिथेलियम आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। एंड जो दूसरा वाला जो टाइप का एपिथेलियम आ जाएगा उस एपिथेलियम को विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द कंपाउंड एपिथेलियम इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट एज द यूनिलेयर्ड एपिथेलियम इटसेल्फ। दिस वन वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट एज द यूनिलेयर्ड एपिथेलियम इटसेल्फ। ओके, अब मैं अगर ये सिंपल एपिथेलियम को देख लूं तो सिंपल एपिथेलियम को मैं फर्दर 4 टाइप्स में आई कैन क्लासिफाई। सिंपल एपिथेलियम को वी कैन फर्दर क्लासिफाई इट इनटू दैट ऑफ 4 मेजर टाइप्स। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है वो 4 टाइप्स फटाफट। ओके, जो अपने पास में जो सबसे पहला वाला जो सिंपल एपिथेलियम आता है उसको वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, जो सबसे पहला वाला टाइप का एपिथेलियम आ जाएगा उसको वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम इटसेल्फ। तो अगर मैं स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में बोल देता हूं तो स्क्वैमस एपिथेलियम we can also represent it also as that of a pavement epithelium itself। इसको हम लोग यहाँ पर पेवमेंट एपिथेलियम के हिसाब से भी हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। दैट इज द squamous epithelium। Why I'm saying pavement epithelium? Because it is acting as that of a like base kind of the structure itself। And अभी मैं अगर squamous epithelium के occurrence के बारे में देखता हूँ, if suppose if I'm saying the occurrence of that of the squamous epithelium itself, तो squamous epithelium कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? It will be found in that of the respiratory tracts itself। that's जैसे we can say that this will be found in that of the alveoli। alveoli के अंदर में पाया जाएगा। these will be found in that of the walls of that of the even the बोमैन्स कैप्सूल इटसेल्फ। बोमैन्स कैप्सूल वगैरह में जो वॉल्स है वो वॉल्स में यहाँ पर वो पाया जाएगा इन दैट केस। ओके, उनके वॉल्स में भी वो यहाँ पर पाया जाएगा। that means in the excretory system also we can see its presence। okay, etc। इस तरीके के जो लोकेशंस हैं उन लोकेशंस में इवन मेम्ब्रेनस जो लेबायरिंथ वगैरह रीजन जो अपना आ जाता है, रेड टेस्टिस हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्ब वेसल्स हो गया, इन सब में वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम इटसेल्फ। ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो इन दैट केस जैसा मैंने बताया कि ये ब्लड वेसल्स वगैरह में भी ये यहाँ पर पाया जाता है। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट कि जो ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, ओके, ब्लड वेसल्स एज वेल एज दैट ऑफ द मैं अगर लिम्फ वेसल्स के बारे में देख रहा हूँ, blood vessels as well as if I am saying about that of the lymph vessels itself, the blood vessels as well as lymph vessels के हिसाब से we can say उनके अंदर में इन टिश्यूज को we are also representing them as that of the endothelial tissues itself। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एंडोथेलियम टिश्यूज के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेम वे में ये अगर टिश्यू जो है अगर वो सिलोम में प्रेजेंट है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द मीजोथेलियम इटसेल्फ। अगर ये सिलोम में रहेगा तो मीजोथेलियम बोलेंगे। एंड अगर मान लेते हैं कि वी कैन से दैट अगर एंडोथेलियम एंड मीजोथेलियम जो है उनके जो सेल्स हो जाते हैं, मतलब इन दोनों के जो सेल्स हैं वो दोनों के सेल्स काफी ज्यादा वेवी बन जाते हैं, तो जिसके वजह से स्क्वैमस एपिथेलियम को वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ अ टेसेलेटेड फॉर्म ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियम। इसको we can also represent it as that of the tessellated form of that of the epithelium also in that case। okay, that thing we are representing it as that of the squamous epithelium itself। okay, अब squamous epithelium के बाद अपने पास में जो नेक्स्ट वाला जो टाइप ऑफ एपिथेलियम आ जाता है, ओके, इसी के अंदर में वो नेक्स्ट वाले टाइप ऑफ एपिथेलियम को वी Sir, आर, यस बेटा बोलो।
सर टेसेलेटेड एपिथेलियम का क्या बोला आपने? मैंने ये बताया कि एंडोथेलियम एंड मेसोथेलियम जो रीजन है, वो एंडोथेलियम एंड मेसोथेलियम के जो सेल्स है ना, वो बिल्कुल वेवी टाइप के बन जाते हैं। तो एज बिकॉज वो वेवी टाइप के बन जा रहे हैं, तो उसको हम लोग टेसेलेशन हम लोग उसको बोलते हैं। जो वेवीनेस होता है ना, वो वेवी नेचर को टेसेलेशंस बोला जाता है। एंड टेसेलेशंस एज बिकॉज इट इज शोइंग, सो इसके लिए हम लोग उसको टेसेलेटेड एपिथेलियम हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। यस तो सर। अपने पास में यहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है वो अपने पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी मैं अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम देख लेता हूँ, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम का सबसे पहला, इफ आई एम सेइंग, अच्छा मैं आज आप लोगों को 12:30 तक ही लूंगा, ठीक है ना, आई विल नॉट एक्सटेंड, आई विल टेक इट टिल 12:30 ओनली। सो क्यूबोइडल एपिथेलियम के लिए मैं देख लेता हूँ, तो 12 क्यूबोइडल एपिथेलियम, दीज आर एक्चुअली फाउंड विद इन दैट ऑफ द स्मॉल salivary as well as that of the pancreatic duct itself. Okay, salivary as well as pancreatic जो duct है उसके अंदर में the cuboidal epithelium का presence होता है. They can be even also found in thyroid vesicles also, membranous labyrinth, nephrons, ओवरीज, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, हर एक जगह में इनका जो है वो इनमें प्रेजेंस जो है यहाँ पर ऑकर कर जाता है. इवन वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर ऑल्सो फाउंड विद इन दैट ऑफ द कोरॉइड ऑफ दैट ऑफ द आईज ऑल्सो. ये कोरॉइड वगैरह में भी इनका प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है. ओके, कोरॉइड ऑफ आईज के साथ साथ वी कैन ऑल्सो से दैट दे कैन बी ऑल्सो फाउंड टू रिमेन प्रेजेंट इन दैट ऑफ द ओवरीज ऑल्सो एंड दीज थिंग्स इन दैट केस. ओके, तो इसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द क्यूबोइडल. अब क्यूबोइडल एपिथेलियम हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्स जो आ जाएंगे वो हमें मालूम है कि सेल्स जो हैं, द सेल्स दे आर मेनली बिकमिंग लाइक दैट ऑफ अ क्यूबोइडल या तो क्यूबिकल काइंड ऑफ दैट ऑफ द सेल्स जो हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं. द सेल्स दे आर बिकमिंग द क्यूबिकल काइंड ऑफ दैट ऑफ द सेल्स इटसेल्फ. ओके, इसको हम लोग यहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियम के हिसाब से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं. ये हो गया. अब तीसरा वाला जो टाइप का एपिथेलियम आता है, इसमें इसमें मेन आपको यही पूछता है कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ पर पाया जाएगा, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो क्यूबोइडल एपिथेलियम के बाद में जो आपके पास में नेक्स्ट वाला जो एपिथेलियम है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द कॉलमनर एपिथेलियम इटसेल्फ. सो अगर मैं कॉलमनर एपिथेलियम के लिए देख लेता हूं, तो कॉलमनर एपिथेलियम का लोकेशन जो है वो मेनली वी कैन से इट्स प्रेजेंस इन दैट ऑफ द स्टमक एज वेल एज दैट ऑफ इंटेस्टाइन इटसेल्फ. इनका जो लोकेशन है, इनका लोकेशन इट इज मेनली फाउंड विद इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन आल्सो. एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन के साथ ये इनका मेन लोकेशन है. इसके साथ साथ और ये कहां पर पाया जाता है, दे कैन आल्सो बी फाउंड विद इन दैट ऑफ द बाइल डक्ट. They will be found within that of the bile duct, as well as these will also be found within that of the gallbladder itself. Bile duct as well as gallbladder may be, we can see that of their presence itself in that case. Okay, साथ ही साथ अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम का एक बहुत ही मेजर सिक्रीटरी रोल इसका आ जाता है. If I am saying about that of the columnar epithelium, it is having a secretory kind of that of the role itself. और as because ये secretory role को ये show करता है, तो इसके वजह से we are representing it also as that of a glandular kind of that of the epithelium itself. इसको हम लोग यहाँ पर glandular epithelium भी हम लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं. ओके, जो लास्ट वाला जो टाइप का एपिथेलियम आ जाता है, वो लास्ट वाला जो टाइप का एपिथेलियम है उसको we are representing it as that of the ciliated form of epithelium. जो लास्ट वाला है उसको we are representing it as that of the ciliated epithelium itself. Okay, अब ये जो ciliated epithelium है, ये ciliated epithelium अपने पास में दो तरीके के होते हैं. Ciliated epithelium it can be of that of two types itself. कैसे सिलेटेड एपिथेलियम अपने पास में दो टाइप के आ जाते हैं. जो सबसे पहला वाला जो टाइप आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. जो दूसरे दो टाइप के आ जाते हैं, पहला वाला आ जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इटसेल्फ. ओके, एंड
अगर हम लोग सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम के लिए देख लेते हैं तो दीज एपिथेलियम दे आर मेनली फाउंड इन दैट ऑफ द फेलोपियन डक्ट्स। ओके, ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह के यहाँ पर ये प्रेजेंट होकर रह सकते हैं, जिसको हम लोग लाइक ओविडक्ट्स वगैरह भी बोलेंगे। एज वेल एज वी कैन से दैट सिलिएटेड है तो दे विल आल्सो बी फाउंड विद इन दैट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आल्सो। इनका जो प्रेजेंस है, that presence even that will also occur in that of the respiratory tract also in that case। okay, तो ये यहाँ पर respiratory tract वगैरह में भी इनका presence जो है वो यहाँ पर occur करता है। even we can also say that कि ये जो structures है ना, ये structures we can also say that कि ये structure जो है वो brain cells के यहाँ पर भी ये structures जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। These structures they can also be found within that of the brain cells also and along with that of the central canal system also, उनमें भी ये पाया जाता है। Even we can say that जो tympanic जो cavity आ जाता है, eustachian tube जो आ जाता है, उनमें भी we can see the presence of the ciliated columnar part itself। So we can say that they can be also be showing their presence within that of the tympanic cavity, eustachian tube, etc. regions itself। ये हो गया पहला ciliated वाला part। अब जो दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको we are representing it as that of what the second one we are representing it as that of the ciliated cuboidal epithelium। जो दूसरा वाला जो आता है उस दूसरे वाले को we are representing it as that of the ciliated cuboidal epithelium itself। okay, and ciliated cuboidal epithelium का अगर मैं major location देख लूं तो इसका major location it is occurring within that of the nephrons। This is mainly occurring within that of the nephrons itself in that case। ठीक है, ये हो गया अपने पास में we can say that ये हो गया अपने पास में the ciliated वाला टाइप। अब इसके बाद में एक और टाइप भी अपने पास में सिंपल एपिथेलियम के अंदर में आता है एंड वो जो टाइप अपने पास में आ जाता है that टाइप we are representing it as that of the sorry pseudo stratified epithelium itself। ये जो टाइप है that type we are representing it as that of the pseudo stratified epithelium। okay, so अब मैं अगर देख लूं तो जो pseudo stratified epithelium है, now this pseudo stratified epithelium it can be of two types। pseudo stratified epithelium जो है वो अपने पास में दो तरीके के आते हैं। ओके, कैसे दो तरीके के आ जाएंगे? जो सबसे पहला वाला जो आ जाएगा उस सबसे पहले वाले को we are representing it as that of the pseudo stratified columnar epithelium। जो सबसे पहला वाला है उसको हम लोग बोल रहे हैं pseudo stratified columnar epithelium itself in that case। ओके, अगर हम लोग pseudo stratified columnar epithelium के लिए देख लेंगे तो इसका जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस यहाँ पर ये कहाँ पर ऑकर करेगा? दे कैन बी फाउंड इन दैट ऑफ द salivary glands itself। किस तरीके के salivary glands? Let's say about that of the parotid salivary gland itself। It can be found in that of the parotid salivary glands। okay, parotid salivary glands के साथ साथ they can also be found in that of our excretory system also। okay, even excretory system के अंदर में they will be even also found within that of urethral region also। ये यूरेथ्रा वगैरह के अंदर में भी इनका जो है वो इनका प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में सबसे पहला वाला दैट इज pseudo stratified columnar epithelium। अब दूसरा वाला, ये रुपिका मैडम बोलो। So where is parotid salivary gland present? Parotid salivary gland, there are three types of salivary gland na? So in terms of parotid salivary gland, if I'm telling, that is present beside of that of your jaws itself, the lower part of that of the part itself। okay, Yeah. so and even the urethral region also। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, Yeah. Okay, sir. सो अपने पास में नेक्स्ट pseudo stratified में एक और टाइप अपने पास में आ जाता है दैट इज pseudo stratified columnar ciliated epithelium। ये वाला पहला वाला जो है वो pseudo stratified सिर्फ columnar वाला है। अब दूसरा वाला जो है उसमें pseudo stratified ciliated columnar epithelium जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है।
अगर हम लोग इस हिसाब से देख लेते हैं, इफ वी आर सेइंग अबाउट इट्स अकरेंस, दे कैन बी फाउंड विद इन दैट ऑफ द ट्रैकियल रीजन इटसेल्फ। वो यहाँ पर ट्रैकिया वगैरह में वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। ओके, एंड ट्रैकिया वगैरह के साथ साथ अगर हम लोग देख लेंगे, मतलब मेनली देखो जब भी सिलिएटेड वाला पार्ट आ जाएगा ना, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब लोकेलिटी में, ये सब लोकेशंस में उनका प्रेजेंस जो है वो ज्यादा होता है। इवन they can be also found within that of the bronchioles also, they will be found in that of the bronchioles also. Okay, so अभी मैं अगर इनमें देख लेता हूँ, इनका अगर मैं यूज देख लेता हूँ, दैट मीन्स सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का अगर मैं यूज देख लेता हूं, तो वो यहाँ पर क्या करता है, दिस इज हेल्पिंग टू प्रोपेल द म्यूकस, ये यहाँ पर म्यूकस वगैरह को ये यहाँ पर मूव करवाने में या तो प्रोपेल करवाने में हेल्प कर रहा है। एंड म्यूकस जैसे ही प्रोपेल होता है, म्यूकस के साथ साथ और भी क्या प्रोपेल हो जाएगा, द प्रोपेलिंग पार्ट इट विल बी दैट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स इटसेल्फ। जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह है वो भी यहाँ पर प्रोपेलिंग होगा। एंड ये जो फॉरेन पार्टिकल्स एंड म्यूकस प्रोपेलिंग हो जाएगा, तो ये प्रोपेल्ड होते होते इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट ऑफ द लैरिंग्स इटसेल्फ। ये यहाँ पर लैरिंग्स की ओर ये यहाँ पर मूव करेंगे। अब जैसे ये यहाँ पर लैरिंग्स की ओर मूव करेंगे, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, यहाँ से वो बाहर की ओर वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है बेटा। सो हमें एक चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ कॉलमनर एज वेल एज क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है, वो यहाँ पर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम वगैरह का भी वो यहाँ पर फॉर्मेशन वो अपने पास में वो करवा सकते हैं इन दैट केस। ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे, एक्चुअली जो ग्लैंड्स हो जाते हैं ना, दीज ग्लैंड्स आर द टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज ओनली। ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर एक सिंपल वे में आपको याद रखना है कि जो क्यूबॉइडल है एंड वी कैन से दैट कि जो कॉलमनर टाइप ऑफ जो एपिथेलियम है, वो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियम, दीज आर गेटिंग modified and they are turning into that of a secretory role, and वो यहाँ पर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का वो यहाँ पर फॉर्मेशन कर देंगे। अब मैं अगर देख लेता हूँ, तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो है वो अपने पास में यहाँ पर दो तरीके के वो यहाँ पर हो सकते हैं। पहला वाला जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम आ जाता है, इसके ऊपर बेस करके, मतलब आई वुड से दैट सेल्स के ऊपर बेस करके हम लोग देख रहे हैं। पहला वाला जो आ जाएगा वो यहाँ पर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के हिसाब से प्रेजेंट होकर रहेंगे। एंड इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द यूनिसेलुलर ग्लैंड, मेरे पास में एग्जांपल आ जाते हैं जैसे गॉबलेट सेल्स। ओके, गॉबलेट सेल्स एटसेट्रा, दे कैन बी द एग्जांपल ऑफ दैट ऑफ द यूनिसेलुलर ग्लैंड्स इटसेल्फ। एंड मैं अगर अभी यहाँ पर वी कैन से दैट कि मल्टी सेलुलर अगर मैं ग्लैंड्स के बारे में देख लूं, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाता है कि दीज आर फाउंड विद इन दैट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स इटसेल्फ। ये यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में यहाँ पर पाए जाते हैं इन दैट केस। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो क्यूबॉइडल एज वेल एज कॉलमनर जो एपिथेलियम है, हमें याद रखना पड़ेगा, वो यहाँ पर मॉडिफाइड होके इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द वी कैन से दैट द ग्लैंड्यूलर काइंड ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियम इटसेल्फ। ओके, बोलो संजना मैडम, बोलो। ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर और नॉर्मल कॉलमनर में डिफरेंस क्या है? स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब हो जाता है विच इज रफ। ओके, स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब हो जाता है विच इज नॉट अ स्मूथ सरफेस विच इज रिमेनिंग प्रेजेंट एंड विच विल बी शोइंग अ रफ पैचेस ओवर दैट ऑफ द सरफेस इटसेल्फ। ओके बेटा, तो जो नॉर्मल जो कॉलमनर सेल्स हैं, वो नॉर्मल कॉलमनर सेल्स में वी कैन नॉट ऑब्जर्व दैट ऑफ दिस काइंड ऑफ रफनेस और काइंड ऑफ थिंग इन इटसेल्फ। बट जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, मतलब जो स्ट्रैटिफाइड वगैरह जो टर्म आ जाता है ना, वो स्ट्रैटिफाइड टर्म जो हो जाता है, इट शोज अ काइंड ऑफ लाइक स्ट्रैटिफिकेशन इन सेंस व्हाट द रफनेस, द लेयरिंग्स एंड उस तरीके का वो प्रेजेंट होकर रहता है, दिखता है वैसे। समझे संजना? हाँ सर। रूपिका बोलो। So what is the function of goblet cell? Goblet cell is also a gland itself. It releases kind of enzymes as well as certain kind of chemicals also. Okay, so why are Okay. we saying it is unicellular? Because it is of single cellular in origin.
हम लोग ग्लैंड को जनरली हम लोग मल्टीपल टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। Yeah. उनके सिक्रीशंस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके नेचर ऑफ द सिक्रीशंस एंड इवन उनके नंबर ऑफ सेल के ऊपर बेस करके वी कैन मतलब क्लासिफाई। सो अब इनमें से एक तरीके का ग्लैंड का क्लासिफिकेशन हमने अभी देखा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टाइप्स इटसेल्फ इन दैट। ओके, Okay. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया। आमिया मैडम, मैं सोच रहा था अभी तक आपका एक भी सवाल नहीं है, बोलो। So cuboidal and columnar, are they another type of simple epithelium? यस, हमने अभी देखा ना, पहले तो देखा ना हमने, स्टार्टिंग में ही देख लिया ना No, क्यूबॉइडल I'm एंड saying this when they modify to give glandular, that one. यस ऑब्वियसली ये जो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर वाला जो ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द modification from that of the simple cuboidal and simple columnar part itself. Okay, so it's not like some other thing No, no, under no, no. simple. Simple thing is what simple cuboidal and simple columnar, they are getting modified among themselves, and once they are getting modified among themselves, they are resulting to the formation of that of the like glandular cells on the basis of that of their cell. It's a number of that of the cells itself. Okay, and so pseudo stratified, that's also, you said there were 4, so do we include pseudo stratified under simple? Yes, we are actually, there are 5 major types. मेरे पास में वहां पर बैठाने के लिए जगह नहीं हो रहा था, तो I had put one more over here itself. But generally क्या हो जाता है कि pseudo stratified को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, although it's a simple epithelium, but बाद में डिस्कस करते हैं because the stratified epithelium it actually comes under that of the compound epithelium itself. Okay, but as because it's a simple epithelium, तो इसके लिए हमने उसको पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया in that case. समझे Okay, बेटा? so yes, I got it. रूपिका मैडम कोई डाउट? नो, बहुत सही। तो ये आ जाएगा अपने पास में द सिंपल काइंड ऑफ द एपिथेलियम। अब हम लोग जो देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम इटसेल्फ। उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम इटसेल्फ। ओके, सो अगर मैं कंपाउंड एपिथेलियम के लिए देख लेता हूं, तो कंपाउंड एपिथेलियम को वी कैन also refer it as that of the multi-layered epithelium itself. जो कंपाउंड एपिथेलियम आ जाएगा इसको वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज द मल्टी-लेयर्ड एपिथेलियम। एंड अपने पास में अगर हम लोग देख लेते हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 मेजर टाइप्स के अपने पास में कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। किस तरीके से यहाँ पर 2 मेजर टाइप्स में यहाँ पर आ जाते हैं? जो सबसे पहला वाला जो कंपाउंड एपिथेलियम जो अपने पास में यहाँ पर आ जाता है, उस तरीके के कंपाउंड एपिथेलियम को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। मल्टीपल लेयर्स का प्रेजेंस एंड मल्टीपल लेयर्स इस तरीके से प्रेजेंट होके देखेंगे कि इट विल बी लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ रफ पैच, जैसे मैंने अभी बताया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इटसेल्फ। ओके, एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बाद अपने पास में एक और टाइप का एपिथेलियम जो आ जाता है, उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम इटसेल्फ। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं एंड एक और नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, दिस इज आल्सो नोन एज द यूरोथेलियम इटसेल्फ। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक्चुअली वो एक इलास्टिक काइंड ऑफ एपिथेलियम है, वो एक इलास्टिक एपिथेलियम वो हो जाता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ एपिथेलियम के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। बट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज नॉट एन इलास्टिक वन। ओके, एंड उसके नीचे में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होके रहेगा। बट अगर हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम को देख लेंगे तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिस विल बी हाईली स्ट्रेचेबल इन दैट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम it will be actually showing what, it will be actually showing the absence of that of any basement membrane, absence of that of the basement membrane itself within that of their structure. So as because यहाँ पर basement membrane वगैरह का यहाँ पर absence हो जा रहा है, तो इसको we are representing it as of the transitional epithelium in that case. ठीक है बेटा,
ओके सो अब आप सोचोगे कि सर अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल्स कहाँ पर इनमें रेस्ट करेंगे? द सेल्स दे विल बी रेस्टिंग ओवर द कनेक्टिव टिश्यूज इटसेल्फ। इनमें सेल जो है वो डायरेक्टली वो कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर में वो रेस्ट करते हैं। तो एज बिकॉज कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, तो ये भी काफी ज्यादा वे में स्ट्रेचेबल जो है वो यहाँ पर हो जाता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज नॉट सो मच स्ट्रेचेबल वन बिकॉज इट पोजेस व्हाट, इट पोजेस दैट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इटसेल्फ। ओके सो अब अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आ जाता है, अब अपने पास में हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को ना दो मेजर टाइप्स में वी कैन क्लासिफाई। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को वी कैन क्लासिफाई इट इनटू दैट ऑफ टू मेजर टाइप्स। इसका हम लोग सबसे पहला वाला जो अपने पास में आ जाता है, ओके एक्चुअली स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम लोग दो नहीं, हम लोग इसको चार मेजर टाइप्स में करते हैं, जिनमें से दो जो है वो दो अपने पास में वो मेजर वाला अपने पास में वो आ जाता है। ओके तो अगर हम लोग देख लेंगे तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में सबसे पहला वाला जो आ जाएगा, लेट्स सी क्या क्या है वो चार टाइप। जो सबसे पहला वाला जो अपने पास में आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इटसेल्फ। ओके एंड ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, अब ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को दो फर्दर टाइप्स में हमें इसको डिवाइड करवा सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को हम यहाँ पर फार्दर दो टाइप्स में डिवाइड करवा सकते हैं। जो सबसे पहला वाला जो अपने पास में आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द नॉन केराटिनाइज्ड इटसेल्फ। वी कैन से दैट स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इटसेल्फ। ओके तो केराटिनाइज्ड का मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पर केराटिन का प्रेजेंस, नाम से ही हमें यहाँ पर मालूम चल रहा है कि these kind of that of the structure they will be showing the presence of that of the keratin itself। ओके यहाँ पर केराटिन वगैरह का जो है वो यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है, एंड एज बिकॉज ये केराटिन वगैरह का यहाँ पर प्रेजेंस ऑकर करता है तो फॉर दैट रीजन दिस बिकम्स इम्परमिएबल टू दैट ऑफ द वाटर। वो यहाँ पर इम्परमिएबल वो यहाँ पर ऑकर कर जाता है। एंड मैं अगर केराटिनाइज्ड वगैरह के लिए देख लेता हूँ तो केराटिनाइज्ड इट इज ऑकरिंग ओवर दैट ऑफ द स्किन। ओके जो एपिडर्मिस है, जो एपिथेलियल लेयर है स्किन का, उस एपिडर्मिस एंड एपिथेलियल लेयर के ऊपर में वो यहाँ पर मेनली वो यहाँ पर ऑकर करता है। ओके बेटा ये अपने पास में आ जाता है। मैं अगर नॉन केराटिनाइज्ड वाले के लिए अगर मैं देख लूं तो नॉन केराटिनाइज्ड वाला जो है इसका जो मेजर प्रेजेंस हो जाएगा, इसका मेजर प्रेजेंस इट इज ऑकरिंग इन दैट ऑफ द ओरल कैविटी इटसेल्फ, जिसका बक्कल कैविटी बोल सकते हो, विद इन दैट ऑफ द ओरल कैविटी और विद इन दैट ऑफ द बक्कल कैविटी इटसेल्फ इट इज रिमेनिंग प्रेजेंस। ओके इवन सिर्फ वो भी नहीं, we can say that इसके साथ साथ it will be also, it can be also found in that of the esophagus itself, it will be also found in that of the lower part of that of the uterus itself, and all ये जो parts हैं इन सब parts में it will be mainly जो urethra है, urethra के lower part में, then we can say that the anal canal में, हर एक जगह में ये पाया जाता है। okay so non keratinized का मतलब क्या हो जा रहा है, इनमें देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द केराटिन इटसेल्फ, इनमें केराटिन वगैरह का कोई भी यहाँ पर प्रेजेंस नहीं होता है। दे आर सिंपली दे आर मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस काइंड ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियम, दे आर एक्चुअली द मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस काइंड ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियम व्हिच इज रिमेनिंग प्रेजेंट इटसेल्फ। ओके ये हो गया पहला वाला टाइप। अब हम लोग अगर देख लेते हैं तो अपने पास में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में ही जो दूसरा जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड आ जाएगा, दूसरा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड के अंदर में उसको हम लोग बोलेंगे this one stratified के अंदर में as stratified cubical epithelium, will be representing it as of the stratified cubical epithelium। and आपको एक चीज याद रखना है, this actually lines that of the salivary glands itself, these mainly, if I'm saying this is lining that of what, this is lining that of the salivary glands itself, actually salivary ducts हम लोग इसको यहाँ पर represent करवाएंगे, so they will be lining that of the salivary ducts itself। okay and salivary ducts के साथ साथ they will be even also we can say that lining about that of the pancreatic ducts also।
salivary ducts as well as that of pancreatic ducts, इनको वो लाइन करता है। यही वाले पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन किसको कौन सा टिश्यू किधर पर क्या लाइनिंग होता है, वो यहाँ पर आपके पास में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसके बाद में आपके पास में जो थर्ड वाला जो आपके पास में आता है उस थर्ड वाले को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ व्हाट, थर्ड वाले को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, नाउ दीज स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, दीज आर एक्चुअली कवरिंग दैट ऑफ व्हाट, दीज आर कवरिंग द रीजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर रेफरिंग इट एज दैट ऑफ द एपिग्लॉटिस इटसेल्फ, जिसको हम लोग यहाँ पर एपिग्लॉटिस वगैरह रीजन हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो से दैट कि दीज आर इवन ऑल्सो कवरिंग द पार्ट्स ऑफ दैट ऑफ द यूरेथ्रा इटसेल्फ, ये यहाँ पर यूरेथ्रा वगैरह के पार्ट्स को वो यहाँ पर कवर अप यहाँ पर ये करके रखता है इन दैट केस। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। अब लास्ट वाला जो टाइप्स है, दैट लास्ट टाइप ऑफ दैट ऑफ दिस वन, okay, उसको what we are representing it as, we are representing it as that of the stratified columnar ciliated epithelium। जो लास्ट वाला जो टाइप है उसको we are representing it as that of the stratified columnar ciliated kind of that of the epithelium itself। okay, and इसका presence जो है, this is showing its presence within that of the upper part, okay, upper part of the larynx। ये mainly we can say that ये larynx वगैरह के ऊपरी विभाग में ये present होके रहते हैं, they are found in the upper part of the larynx itself, okay, as well as larynx के साथ साथ they will be found in that of the soft palate region also। ये जो soft palate वाला जो region है, उस region में भी this will be found over here in that case। okay, so अपने पास में अगर हम लोगों ने देख लिया तो स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियम है, वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम अपने पास में क्या हो जाएगा कि मेनली चार टाइप के, द स्क्वैमस, द क्यूबिकल, द कॉलमनर एंड द कॉलमनर सिलिएटेड वाला जो एपिथेलियम है वो अपने पास में यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। एंड सेम वे में मैं अगर अभी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के लोकेशंस के बारे में देख लेता हूँ, if I am saying about that of the transitional epithelium, जो मैंने पहले ही बता दिया, which is a bit elastic one, तो transitional epithelium का अगर मैं लोकेशन देख लेता हूँ तो इलास्टिक अगर है तो वो ऐसे जगह में ऑकर करेगा जो कि जिसको स्ट्रेचेबिलिटी की जरूरत है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर में वी कैन से दैट स्ट्रेचेबिलिटी इट इज रिक्वायर्ड द मोस्ट। सो यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पर इसकी जरूरत है। साथ साथ और क्या हो जाएगा, वी विल से दैट इट विल बी आल्सो रिक्वायर्ड फॉर यूरेटर आल्सो। ओके, यूरेटर के साथ साथ आई विल से दैट दिस विल बी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ दैट ऑफ द रीनल पेल्विस आल्सो। रीनल पेल्विस वगैरह के जोन जो है वहां पर भी ये यहाँ पर पाया जाता है। ओके, as well as that of what, as well as we can see that they will be also found in that of, we can see the upper part of that of the urethra itself। जो यूरेथ्रा वगैरह जो रीजन है, उस यूरेथ्रा वगैरह रीजन का जो अपर पार्ट है, उस अपर पार्ट में they will be mainly found itself। so upper part of that of the urethra, मतलब ऐसा टाइप का जो यूट्रस में भी मिल सकता है क्या? कहाँ बेटा आदिश्री? यूट्रस, हाँ यूटेरस में भी, मतलब ऐसे टाइप का जो पार्ट है जो एक्सपेंशन रिलैक्सेशन करता है ना, उन तरीके के पार्ट में वी कैन सी देयर प्रेजेंस इटसेल्फ, ऑब्वियसली यूटेरस में पाया जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, सो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट ये हो गया अपने पास में सिंपल एज वेल एज कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो अपने पास में यहाँ पर ये डन हुआ। अब इसके बाद में नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट ऑफ द ग्लैंड्स। अब हम लोग यहाँ पर ग्लैंड्स वगैरह के बारे में देखेंगे, ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे एंड ग्लैंड्स के थोड़े बहुत, बिकॉज ग्लैंड्स आर अल्टीमेटली द मॉडिफिकेशंस ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ओनली, जस्ट मैंने बताया। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ द ग्लैंड्स इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो
अब मैं अगर ग्लैंड्स वगैरह के बारे में देख लेता हूं, तो ग्लैंड्स दे आर एक्चुअली द मॉडिफिकेशंस इटसेल्फ ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। तो ग्लैंड्स को अगर मैं क्लासिफाई करता हूं, इफ आई एम सेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स को सबसे पहला मैं हम लोग किसके ऊपर बेस करके हम लोग क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहला वी विल से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर देयर सिक्रेशन इज रिलीज्ड। सबसे पहला ग्लैंड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे on the basis of the site where their secretion is getting released itself। ऐसा वाला रीजन जहां पर उसका जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन रिलीज होता है, उसको हम लोग ग्लैंड के हिसाब से हम लोग उसको यहाँ पर वी कैन से दैट कंसिडर करेंगे। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देख लेंगे तो अपने पास में दो मेजर टाइप के उस हिसाब से अपने पास में ग्लैंड आता है। एक आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह के लिए देख लूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या काम करेंगे? दे विल बी एक्चुअली वी कैन से दैट पोर्स देयर सिक्रीशंस। ओके, जो भी उनका सिक्रीशंस है फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस विद इन दैट ऑफ अ डक्ट, विद अ डक्ट इटसेल्फ। ओके, उनको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड इटसेल्फ। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं, एक्सटर्नली सिक्रेटिंग ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड या तो एक्सटर्नली सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसमें से क्या क्या वो मेनली रिलीज करेंगे? मेनली जैसे मान लो एंजाइम्स हो गया, केमिकल्स हो गया, एक्सेट्रा। तो इसके अंदर में वी कैन टेक एनी ऑफ द थिंग्स, जैसे मान लेते हैं जस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, salivary glands ko we can take it as, okay, we can also take that of, we can say the digestive glands itself। okay, digestive glands को भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, etc, any kind of these kind of the glands that we can take it within that of the exocrine gland itself। okay, अब exocrine gland के बाद जो दूसरा वाला जो अपने पास में टाइप ऑफ जो ग्लैंड आ जाता है, उस दूसरे वाले टाइप ऑफ ग्लैंड को we are representing it as that of the endocrine gland itself। एंड अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए देख लेता हूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डायरेक्टली इवन वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड्स, बिकॉज ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह के अंदर में ये अपने सिक्रीशंस को ये डालते हैं। ओके, so we can say that these are that of the glands which are pouring that of their secretions directly into that of the blood as well as that of the lymph itself। तो ऐसे टाइप का जो अपने पास में ग्लैंड आ जाएगा उसको we will be representing it as that of the endocrine gland itself। okay, and मैं अगर इस हिसाब से अगर मैं देख लेता हूं तो endocrine gland के अंदर में जो अपने पास में जो secretion आ जाएगा, now that secretion इनके लिए the very important secretion जिसको we are representing it as the hormone itself। तो ये आपके यहाँ पर कुछ भी तरीके का हो सकता है, जैसे मान लेते हैं थाइमस हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, एटसेट्रा। ओके, एक और तरीके का ग्लैंड इसी में ही जो बोथ एक्सो एंड एंडो काइंड ऑफ फीचर्स को जो शो करता है वो अपने पास में आ जाएगा द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, जिसको आप मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं, which is showing the property of both the kind of the structure itself, both the kind of the gland itself। okay, मतलब ये hormones को भी रिलीज करेगा एंड ये डक्ट्स को भी, मतलब क्या डक्ट्स में अपना केमिकल्स को भी ये रिलीज करेगा, एंजाइम्स को भी रिलीज करेगा। ओके, इसमें अपने पास में जो सबसे फेमस वाला हेटेरोक्राइन ग्लैंड आ जाता है उसको वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ऑफ द पैनक्रियास इटसेल्फ। ओके, ये हो गया, हम लोगों ने ग्लैंड्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीशन। नाउ हम लोग ग्लैंड्स को नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ देयर मोड ऑफ सिक्रीशन हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्लैंड्स को we can classify on the basis of that of their mode of secretion। okay, and mode of secretion मतलब क्या हो जा रहा है, we can say that कि ये किस तरीके से ये अपने मतलब कैसे किस फॉर्म में ये अपने सिक्रीशंस को रिलीज करवाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देख लेंगे तो मोड ऑफ सिक्रीशन में जो सबसे पहला वाला तरीके का जो अपने पास में ग्लैंड आ जाता है इसको we are representing it as of the merocrine gland।
ओके अगर मैं मेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में देख लेता हूं तो इसमें वी कैन से दैट जो सिक्रीशन है मतलब देयर इज नो लॉस ओके आई वुड से दैट देयर इज नो लॉस ऑफ cells or any other parts okay along with the secretions itself along with the secretions in that case ओके इसको हम लोग यहाँ पर मेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि जब ये अपने सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे तो इनमें से सिर्फ इनका सिक्रीशंस ही ये रिलीज होता है okay there will be no further more kind of that of the chemicals or any other cells or anything that will be getting lost itself okay so अगर मैं इसमें देख लेता हूं तो हमारे बॉडी के जो मैक्सिमम जो स्वेट ग्लैंड्स हैं sweat glands can be that of the merocrine kind of that of the glands itself okay sweat glands के साथ साथ जो अभी हमने डिस्कस किया था goblet cells okay ये भी एक तरीके का merocrine kind of that of the अपने पास में glands जो है वो आ जाता है even salivary glands also जहां पर सिर्फ salivary secretions ही होता है no other kind of that of the cells that are releasing those secretions they are getting also released okay ये आ गया मेरोक्राइन ग्लैंड तो मेरोक्राइन ग्लैंड के बाद अपने पास में जो दूसरा वाला जो पार्ट आ जाता है उसको हम लोग एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जो दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको हम लोग एपोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे अब ये एपोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा अब इस एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर में एक पर्टिकुलर जो ग्लैंड्यूलर जो सेल है उस ग्लैंड्यूलर सेल का जो अपाइकल रीजियन है ओके उस ग्लैंडुलर सेल का जो अपाइकल रीजियन है उस ग्लैंडुलर सेल का उस अपाइकल रीजियन ऑफ द सेल वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट विल बी ब्रोकन ओके और इट ब्रेक्स ऑफ वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जा रहा है एंड वो ब्रेक डाउन हो जाने के बाद दिस विल बी discharged as the secretion itself this will be discharged as that of the secretion itself in that case okay isko we are say referring them as of the apocrine gland itself in that case okay beta so apocrine glands के अंदर में अपने पास में क्या क्या आ जाता है जैसे एग्जांपल के तौर पे the mammary glands okay example we can take it as that of the mammary gland itself that can be referred as that of the apocrine gland itself in that case okay and last जो type अपने पास में आ जाता है जिसको we will be representing it as that of the holocrine gland ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था hollow word कहीं पर भी आएगा तो hollow word का मतलब होता है complete तो अगर hollow word के लिए अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो secretions हैं वो secretions यहाँ पर क्या हो जाएगा we can say that जो entire जो cell है कंप्लीट जो सेल है एंटायर सेल्स दे आर गेटिंग सिक्रीटेड जो एंटायर सेल्स हैं these entire cells they are getting secreted as that of their secretions itself पहले एपोक्राइन में थोड़ा सा अपाइकल पार्ट ही सिक्रेटेड हो रहा था होलोक्राइन ग्लैंड में जो एंटायर पार्ट है वो यहाँ पर सिक्रेटेड हो जाता है और आपको याद रखना है कि होलोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आपके पास में क्या हो जा रहा है कि जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हो जाते हैं मोस्टली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग होलोक्राइन ग्लैंड के हिसाब से भी हम लोग उनको रिप्रेजेंट करवाते हैं ओके तो इसकी वजह से वी कैन टेक एनी काइंड ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल वी कैन टेक इट एज that of the thyroid हम यहाँ पर thyroid ले सकते हैं as that of the holocrine gland we can also take it as that of like adrenals we can take it as thymus etc ये सब पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं इन दैट केस सो दीज आर ऑल व्हाट दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज एंड दैट ऑफ द ग्लैंड इटसेल्फ एक और तरीके का ग्लैंड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और वो क्या था ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ द सेल पार्ट इटसेल्फ मतलब वो कितने तरीके के वो सेल्स के हिसाब से वो क्लासिफाई हम लोग उनको कर रहे हैं वी हैड ऑलरेडी सीन दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है बाय दैट वी आर डन विद दैट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू किसी को कोई डाउट है Anybody any doubt? Amia, कोई doubt? Amia बेटा? No, sir. No doubt. Great. Rupika बोलो. Sir, does apocrine gland कुछ सुनाई नहीं दिया. Does apocrine gland only primary gland? यार तुम्हारा थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है रुपिका. Does apocrine gland के बाद सुनाई नहीं दे रहा है मुझे कुछ.
has only one example. Okay, no, but mammary glands and many of the sweat glands also can be the example itself. ठीक है, but major example जो है वो mammary gland आ जाता है, समझी? Okay. ठीक है? Yes, sir. Okay. Anybody else? Any more doubt? No, sir. नो ग्रेट। तो एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम लोग देख लेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है? एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन वो मेनली वो तीनों टाइप के जर्म लेयर से ही उनका ओरिजिन जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है। बट नाउ इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज इटसेल्फ, नाउ लेट्स सी अबाउट दैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। Second, next type of that of the tissue, that thing we will be representing it as that of the connective tissue itself. So मैं अगर कनेक्टिव टिश्यू के रेस्पॉन्स में अगर मैं देख ले रहा हूं तो कनेक्टिव टिश्यू अपने पास में क्या हो जा रहा है? सबसे पहला आई हैव टू सी अबाउट दैट ऑफ द origin of the connective tissue. जैसे एपिथेलियल टिश्यू तीनों ही जर्म लेयर से फॉर्मेशन हो रहे थे, अगर मैं उस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के लिए देख लूंगा तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन जो है वो मेनली मेसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो मेनली यहाँ पर वी कैन से दैट वो यहाँ पर मेसोडर्म से उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जा रहा है। ओके, सो फर्दर कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम लोग ब्रीफ में अगर उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ब्रीफ में अगर हम लोग देख लेंगे तो किस तरीके से हम लोग उनको ब्रीफ में देख लेंगे। तो सबसे पहला हमको आपको याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू इट एक्चुअली शोज 3 कंपोनेंट्स। यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होकर रहता है। ओके, 3 कंपोनेंट वो उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होकर रहता है। क्या क्या 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होकर रहते हैं? जो सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट आ जाता है वो आता है उनका मैट्रिक्स। ओके, वो आ जाता है उनका मैट्रिक्स, जिसको वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ द मीडियम। This one we can represent it as the medium, or more specifically we can also say it as that of the intercellular medium itself. इसको और ज्यादा स्पेसिफिकली वी कैन से इट एज दैट ऑफ द इंटरसेलुलर मीडियम इटसेल्फ। ओके, या तो इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन रिप्रेजेंट देम एज दैट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस। These are acting as that of the ground substance even also in that case. Okay, so अगर मैं ground substance के रेस्पेक्ट में देख लेता हूं तो इसका if I'm saying the composition, फटाफट से इनका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस का बेसिक कंपोजिशन अपने पास में क्या आ जाएगा? दे आर मेनली वी कैन से दैट दे आर मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड इटसेल्फ। दे आर मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि we can say that carbohydrate as well as like proteins वगैरह का मिक्सचर होके वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। एंड जो मेनली इनमें जो तरीके का ग्राउंड सब्सटेंस का जो मेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो अपने पास में आता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ दैट ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो इनमें प्रेजेंट होके रहता है, दैट वन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द हाइयालुरोनिक एसिड, जिसको we are representing it as that of the hyaluronic acid itself. This one we are representing it as hyaluronic acid. Okay बेटा, ये हो गया पहला कंपोनेंट। अब फटाफट से दूसरा कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं। तो जो दूसरा कंपोनेंट अपने पास में आ जाएगा ना, उन दूसरे कंपोनेंट को we are representing them as that of the connective tissue cells। जो दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स इटसेल्फ। ओके, अब कनेक्टिव टिश्यू सेल्स अपने पास में ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। जैसे एक सबसे पहला वाला जो एक सेल आ जाता है, दिस वन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। एक तरीके का सेल आ जाएगा जिसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट बोल सकते हैं। नाम से मालूम चल रहा है कि वो क्या काम करेगा, वो फाइबर्स वगैरह का वो सिक्रीशन करेगा। ओके, एक और तरीके का सेल आ जाता है जिसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एडिपोस सेल्स, जिसको वी विल बी आल्सो रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एडिपोसाइट्स इटसेल्फ। ओके, जो कि फैट वगैरह को स्टोर करेगा। ओके, एंड इसके बाद में एक और कंपोनेंट आ सकता है जिनको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट
as that of the plasma cells itself. Okay, तो अगर मैं प्लाज्मा सेल्स के लिए देख लेता हूँ, ये क्या काम करता है, ये एंटीबॉडीज एक्सेट्रा को ये यहाँ पर वी कैन से दैट ये यहाँ पर सीक्रेट करता है। आप बता सकते हो प्लाज्मा सेल्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, व्हाट इज दैट नेम? Plasma cell, it is also named as by one more name itself. बता सकते हो क्या? Anybody? What is the another name? सुधा मैडम, प्लाज्मा सेल को एक और नामकरण से भी हम लोग जानते हैं, क्या होता है वो? No? Yes, very good beta, very good beta, very good Pritika. Cartwheel cells. Okay, plasma cells we can represent it as the cartwheel cells. Reason क्या है बेटा? Pritika ji, why we are representing it as the cartwheel cells itself? तो क्योंकि उसका क्रोमोसोम वैसे स्पोक्स में होता है। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, हाँ। यस, उसमें जो उसका वेरी गुड, उसमें जो उसका क्रोमैटिन फाइबर्स है न्यूक्लियस के अंदर में, वो यहाँ पर कार्टविल की तरीके से वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होता है। तो इसके वजह से प्लाज्मा सेल्स को वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ द कार्टविल सेल्स इटसेल्फ। ओके, वो कार्टविल की तरीके से वो यहाँ पर अपन के पास में दिखता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद में एक और तरीके का भी अपने पास में सेल्स आ जाता है, जो भी इम्यून सिस्टम में भी जो काम करता है, उसको वी कैन सेल से रेफर देम एज दैट ऑफ द मास्ट सेल्स इटसेल्फ इन दैट केस, जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको वी विल रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ द मास्ट सेल्स इटसेल्फ इन दैट केस। जस्ट 1 सेकंड बेटा। जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास्ट सेल्स। तो अगर मैं मास्ट सेल्स का अगर मैं देख लेता हूं, तो मास्ट सेल्स का अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये जो है ये भी यहाँ पर इम्यून सिस्टम में काम करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा के सिक्रीशन में ये अपने पास में हेल्प करता है। वो हम लोग बाद में सब ये सब देखेंगे कि ये कौन क्या फॉर्म करता है। ओके, देन अपने पास में और क्या आ जाते हैं, जैसे एक और तरीके के पार्ट भी प्रेजेंट होकर रह सकता है, वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, जिसको we are representing it as one of the macrophages itself. Okay, and macrophages के बाद एक और तरीके का भी प्रेजेंट होकर रह सकता है, जो सारे कनेक्टिव टिश्यूज को we can say that कनेक्टिव टिश्यूज का जो फॉर्मेशन करवाता है, उनको we are representing it as that of the mesenchyme cells itself. There will be another kind of thing जिसको हम लोग mesenchyme cells के हिसाब से भी हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब इनके साथ साथ एक और तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होकर रहता है, जो इनके कलर वगैरह को डिसाइड करवाने में हेल्प करता है, एंड वो जो टाइप आता है उनको वी कैन से दैट द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द chromatophores will remain present over here. Okay, and वो जनरली क्या करेंगे, वो पिगमेंट्स वगैरह को वो कंसिस्टिंग करता है। इसके लिए मैंने बताया कि वो कलर वगैरह का, एंड एक और तरीके का सेल्स जो रेटिकुलर टिश्यूज वगैरह को बनाने में हेल्प करेगा, एंड विच विल बी ऑफ फेगोसाइटिक इन नेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द रेटिक्यूलर सेल्स इटसेल्फ। सो मैं एक एक करके सबका स्पेशलिटी के बारे में बात करता हूँ फिर से। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर लाइक सेल्स या फाइबरस लाइक अपीयरेंस देता है वो। एडिपोज सेल्स वो फैट को स्टोर करेगा। प्लाज्मा सेल्स ये तो कार्टविल सेल्स के बारे में अगर हम लोग देख लेंगे तो इसके अंदर में इसको हम लोग प्लाज्मेटोसाइट्स भी हम लोग इनको बोलते हैं, एंड इनका मेजर काम जो हो जाता है वो एंटीबॉडी का सिक्रीशंस हो जाता है। एंड प्लाज्मा सेल्स जो है वो मेनली क्या काम करते हैं, मतलब कार्टविल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उनका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर में उनका क्रोमैटिन जो है वो थिन क्रोमैटिन वो अपने में इस तरीके से वो यहाँ पर अरेंज होके रहता है कि जो कि इट लुक्स लाइक दैट ऑफ व्हाट, इट लुक्स लाइक दैट ऑफ द कार्टविल इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, जो कि कार्टविल के तरीके से वो यहाँ पर दिखता है। मास्ट सेल्स, अगर मैं मास्ट सेल्स देखूं तो दिस इज आल्सो प्रोड्यूसिंग डिफरेंट अदर काइंड ऑफ दैट ऑफ द कंपोनेंट्स इटसेल्फ, लाइक हिस्टामाइन, लाइक सेरोटोनिन, लाइक हेपारिन, इस तरीके के कंपोनेंट का फॉर्मेशन मास्ट सेल्स करता है। ओके, देन अब इनका अलग अलग फंक्शन भी होता है, दैट विल सी लेटर ऑनवर्ड्स। अपने पास में अगर हम लोग मैक्रोफेजेस वगैरह के लिए देख लेंगे तो मैक्रोफेजेस अपने पास में क्या हो जाएगा कि वो जनरली कोई भी तरीके का सेलुलर जो वेस्ट वगैरह रहते हैं उनको वो डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं, हेंस वी कैन से दैट इट विल बी यूजफुल फॉर दैट ऑफ द
phagocytosis process. Mesenchyme cells, it gives rise or it gives origin to that of all the kind of or various different types of that of the connective tissues itself in that case, or connective tissue cells itself. Chromatophores, ये generally क्या काम करते हैं? These are consisting of that of the pigments. ये पिगमेंट्स वगैरह को ये कंसिस्ट करते हैं. ओके, एंड अगर हम लोग रेटिकुलर सेल्स को देख लेंगे तो वो रेटिकुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे एंड वो भी फेगोसाइटिक इन नेचर जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं. ओके, तो ये अपने पास में यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ दैट ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट आ गया. पहला आ गया मैट्रिक्स, दूसरा आ गया मैट्रिक्स के अंदर में द सेल्स. ओके, अब मैट्रिक्स के अंदर में जो सेल्स वगैरह आ जाएंगे, अब इसके बाद में वी कैन से दैट अपने पास में नेक्स्ट जो कंपोनेंट अपने पास में आ जाएगा वो आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स. जो नेक्स्ट जो अपने पास में जो कंपोनेंट आ जाएगा द थर्ड कंपोनेंट, एंड वो थर्ड कंपोनेंट को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स इटसेल्फ. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के हिसाब से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स भी अपने पास में काफी सारे टाइप्स के हो जाते हैं. लेट्स सी, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स भी दे कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स टू अस. किस तरीके से वो मल्टीपल टाइप्स वाले हो जाते हैं? जो सबसे पहला वाला जो टाइप का फाइबर आता है उस टाइप के फाइबर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द कोलाजन फाइबर्स इटसेल्फ. ये जो फाइबर्स हैं उस तरीके के फाइबर्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज कोलाजन फाइबर या तो कोलाजेनस फाइबर. ओके, this one we can also represent it also as that of the white fiber also. इसको हम लोग व्हाइट फाइबर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, एंड वो जनरली नाम से मालूम चल रहा है कि वो कोलाजन वगैरह प्रोटीन से वो यहाँ पर बनता है. ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो ये जो फाइबर है वो अनब्रांच टाइप का हो जाता है एंड इलास्टिक टाइप का वी कैन मतलब बिल्कुल भी नहीं रहता है. ओके, दे आर अनब्रांच्ड एज वेल एज इन इलास्टिक काइंड ऑफ दैट ऑफ द पार्ट इटसेल्फ, दैट इज अ कोलाजेनस फाइबर. ओके, एंड अगर हम लोग देख लेंगे इसके बाद में एक फाइबर आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं द इलास्टिक फाइबर इटसेल्फ. एक तरीके का फाइबर आ जाएगा जिस तरीके के फाइबर को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द इलास्टिक फाइबर इटसेल्फ. ओके, तो अब ये जो इलास्टिक फाइबर है, now these elastic fibers we are representing it as that of the yellow fibers itself. जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उस इलास्टिक फाइबर्स को हम लोग यहाँ पर येलो फाइबर्स के हिसाब से भी हम उसको यहाँ पर मतलब बोलते हैं. जैसे कोलाजन में कोलाजन प्रोटीन था, ठीक उसी तरीके से अगर मैं इलास्टिक फाइबर्स के लिए देख लूं तो इलास्टिक फाइबर्स के अंदर में इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ द इलास्टिन इटसेल्फ. नाम से मालूम चल रहा है कि दीज आर ब्रांच्ड एंड इलास्टिक. कोलाजन फाइबर्स आर अनब्रांच्ड एंड नॉन इलास्टिक. दीज आर ब्रांच्ड एंड दैट ऑफ द इलास्टिक इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, देन थर्ड वाला जो अपने पास में जो फाइबर आता है उस थर्ड वाले फाइबर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द रेटिक्यूलर फाइबर्स इटसेल्फ. जो थर्ड वाला जो अपने पास में आता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द रेटिक्यूलर फाइबर्स. एंड मैं अगर रेटिक्यूलर देख लेता हूं तो ये जो रेटिक्यूलर जो है दीज आर मेजरली मेड अप ऑफ दैट ऑफ रेटिक्यूलिन प्रोटीन. आपको याद रखना पड़ेगा रेटिक्यूलर फाइबर जो है वो यहाँ पर रेटिक्यूलिन प्रोटीन से वो बनता है. दे आर ब्रांच्ड and network like structures. They are branched, okay, and they are forming a network like structure itself, जिसकी वजह से हम लोग इसको रेटिकुलेट हम लोग इसको बोल रहे हैं. ओके, तो कोलाजन टिश्यू फाइबर्स के अपने पास में तीन मेजर टाइप्स. द कोलाजन फाइबर, कोलाजेनस फाइबर भी हम उसको बोलते हैं, सफेद फाइबर जिसके अंदर में कोलाजिन प्रोटीन. तो दूसरा वाला आ जाएगा इलास्टिक फाइबर, येलो फाइबर जिसके अंदर में इलास्टिन प्रोटीन. देन अपने पास में आता है रेटिक्यूलेट फाइबर जिसको हम लोग रेटिक्यूलिन प्रोटीन एंड ब्रांच्ड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है. ये आ गया तीन बेसिक कंपोजिशन फॉर दैट ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू इटसेल्फ. अब हमें क्या देखना है? नाउ वी हैव टू सी अबाउट दैट ऑफ द टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द कनेक्टेड टिश्यूज इटसेल्फ. इन दैट केस हमें अभी कनेक्टेड टिश्यूज के मेजर टाइप्स वगैरह के बारे में हमें देखना है. यहाँ पर किसी को डाउट? अमिया, अमिया बेटा, एनी डाउट? रुपिका? ओके, रुपिका. ओम समझ में आ रहा है? ओम जी कहाँ है? ओके, अदिति
क्लियर हो रहा है अदिति बेटा? हाँ सर। Okay, that's great. So we can say that इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास में आ जाएगा, ओके, लास्ट वाला जो टाइप है उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट जो करेंगे, दैट वाला लास्ट वाला मतलब आई वुड से दैट टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. अदिति, हेलो अदिति, कैन यू हियर? यस सर। अदिति, आज क्लास होने के बाद थोड़ा सा तुम रुकना बेटा, सब लोग निकल जाए, यू जस्ट वेट, ओके बेटा? या तो टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, अगर मैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के अगर हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोग कुछ सर्टेन टाइप्स में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं. ओके, सो किस तरीके से हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? चलिए हम लोग ऐसे नहीं, मैं देखता हूं जैसे डायरेक्टली क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस करके ही हम लोग इसको देखते हैं. ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो जैसा मैंने बताया, इवन आपको ये भी याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन हो जाएगा ना बेटा, वो क्लासिफिकेशन मेनली इनमें इनके सेल्स जो हैं वो इनमें कितने ज्यादा इनके साथ में टाइटली पैक्ड अप होके रह रहे हैं, कितने लूज हैं, क्या है, उसके ऊपर बेस करके वी आर क्लासिफाइंग देम. सो इट इज, लेट्स से दैट लाइक दिस, ओके, जिसमें से जो सबसे पहला वाला जो अपने पास में टिश्यू आ जाएगा, ओके, अब उस पहले वाले टिश्यू को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू. जो सबसे पहला वाला जो टिश्यू आ जाएगा उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ. ओके, सो अगर हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के लिए देख लेते हैं, नाम से मालूम चल रहा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर व्हाट, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच आर like they are forming continuous like sheet itself but they are not so much tightly packed. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मेरे पास में दो तरीके के होते हैं. we can say that loose connective tissue they can be of two important types. we can say that जो जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज आ जाएंगे, there will be two important types of that of the loose connective tissues. okay, जो सबसे पहला वाला टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एरियोलर टिश्यू, एंड जो दूसरा वाला जो टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एडिपोज टिश्यू इटसेल्फ. जो सबसे पहला वाला है उसको हम लोग एरियोलर टिश्यू बोल रहे हैं, एंड जो दूसरा वाला जो आ जा रहा है उसको हम लोग एडिपोज टिश्यू हम लोग उसको यहाँ पर बोलेंगे. ओके, तो अगर हम लोग एरियोलर टिश्यू के लिए देख लेंगे तो एरियोलर टिश्यू जनरली वो क्या हो जा रहा है कि दिस इज ऑलवेज फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस, वी कैन से दैट थिन शीट. this is always forming continuous thin sheet in between that of what, in between that of the skin and that of the muscles itself. मसल्स एंड स्किन के बीच में ये एक कंटिन्यूअस एक शीट लाइक स्ट्रक्चर का जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कर देता है इन दैट केस. ओके, एंड अगर हम लोग देख लेंगे तो ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स वगैरह को भी उनके सराउंडिंग टिश्यूज के साथ अटैच करवाने में हेल्प करता है. याद रखिएगा ये जो है एरियोलर टिश्यू जो है, दिस इवन ऑल्सो अटैचेस, वी कैन से दैट द blood vessels. okay, these also even attaches that of the blood vessels. okay, attaches blood vessels and nerves. okay, blood vessels and nerves को वो attach करते हैं with their neighboring cells itself. ये इनके neighboring cells के साथ वो उनको attach करवाने में वो यहाँ पर help करते हैं. ओके, with that of the neighboring cells. ठीक है, ये हो गया अपने पास में एरियोलर टिश्यू. अब एरियोलर टिश्यू के बाद अपने पास में आता है एडिपोज टिश्यू. अब एडिपोज टिश्यू एक ऐसे तरीके का टिश्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज जनरली फाउंड इन दैट ऑफ सबक्यूटेनियस सरफेस. ओके, these are generally found within that of the subcutaneous surface itself. subcutaneous surface के अंदर में ये पाया जाता है, मतलब स्किन के नीचे में ये पाया जाता है, तो इट्स अ subcutaneous tissue in that case. okay, and इनका जो presence है we can say that their presence it is mainly surrounding that of the heart. इनका जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस जो है वो मेनली वो हार्ट को सराउंड करता है. इट इज सराउंडिंग दैट ऑफ द किडनीज इटसेल्फ. वो हार्ट
वो kidneys as well as that of, even we can say that the we can say that the eyeballs वगैरह के यहाँ पर भी it is, we can say that it is surrounding. Okay, इसका जो मेजर काम हो जाता है, हमें मालूम है कि इसका मेजर काम एडिपोज वर्ड जब हम लोग बोल ही रहे हैं तो इसका मेजर काम आ जाता है कि स्टोरेज ऑफ दैट ऑफ द फैट इटसेल्फ. This helps in that of the storage of that of the fat itself in that case. So that is what, that is the we can say that the adipose tissue itself. Okay, अब adipose tissues के बाद अपने पास में जो दूसरा वाला जो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ टिश्यू अपने पास में आ जाता है, उस नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू को we are representing it as that of the dense connective tissue. ये जो दूसरा वाला जो टिश्यू आ जाएगा उसको we will be representing it as the dense connective tissue. And जो dense connective tissue है उसको हम लोग फर्दर वे में उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में. तो dense connective tissue को हम लोग फर्दर दो टाइप में हम लोग कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, लेट्स सी द पार्ट, किस तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, लेट्स सी द थिंग इटसेल्फ. ओके, सो सबसे पहला वाला जो इसमें आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द डेंस, इट इज द रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी रेफर्ड एज दैट ऑफ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ. इसको हम लोग बोलते हैं डेंस रेगुलर काइंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. तो अगर मैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को देख लेता हूं, ये अपने पास में फर्दर दो टाइप के होते हैं, dense regular connective tissue. अब dense regular हम लोग क्यों बोल रहे हैं, because they are showing they are, although they are dense in that of their configuration, but उनमें cells का जो arrangement है they are completely regularized itself and वो एक smooth lining या layering का वो यहाँ पर formation करवा सकता है. इसके लिए हम लोग उसको dense regular connective tissue के हिसाब से हम इसको यहाँ पर represent करवाते हैं. तो dense regular connective tissue अपने पास में दो तरीके के होते हैं. कैसे अपने पास में यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, जो सबसे पहला वाला जो अपने पास में आ जाता है उस सबसे पहले वाले को we will be representing it as that of what, we are representing it as that of the white fibrous connective tissue. जो सबसे पहला वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कि white fibrous connective tissue, एंड दूसरा वाला जो आ जा रहा है उसको we are representing it as that of the yellow elastic for connective tissue itself. तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या हो जाता है कि ये जनरली क्या हो जाएगा कि वो जैसे मान लेते हैं टेंडन्स वगैरह का जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवाने में हेल्प करता है. ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं देख लूंगा तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जनरली इट इज ऑफ टू टाइप्स, एंड वो नाम से मालूम चल रहा है कि वो फाइब्रस काइंड ऑफ ग्रोथ वगैरह का वो यहाँ पर करवाता है. तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू अपने पास में दो तरीके के आ जाते हैं. जो सबसे पहला वाला जो आता है उसको हम लोग बोल रहे हैं द कॉर्ड्स. ओके, एंड जो दूसरा वाला जो अपने पास में आता है उसको हम लोग बोलते हैं द शीट्स. व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के अंदर में एक आता है द कॉर्ड्स एंड दूसरा वाला जो आ जाता है उसको हम लोग बोल रहे हैं द शीट्स इटसेल्फ. ओके, तो ये जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज जो कॉर्ड्स है, दीज फॉर्म्स द टेंडन्स. ये जो है ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करवाते हैं जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं. एंड वो टेंडन्स क्या करते हैं, वो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करवाने में दे आर हेल्पिंग, सो दे आर फॉर्मिंग द टेंडन्स इटसेल्फ. ओके, वेयर एज अगर मैं शीट्स के लिए देख लूं तो शीट्स का जो अकरेंस है, दे आर अकरिंग इन दैट ऑफ द पेरिकार्डियम रीजन इटसेल्फ. दीज आर अकरिंग इन दैट ऑफ द पेरिकार्डियम ऑफ दैट ऑफ द हार्ट. ये पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट में ये ऑकर करता है. ये ब्रेन के ड्यूरा मैटर एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में भी वो यहाँ पर ऑकर करता है, कॉर्निया में ऑकर करता है, एटसेट्रा. ओके, सो कॉर्ड जो है वो मसल्स एंड बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, एंड शीट्स जो है दे आर हेल्पिंग इन दैट ऑफ व्हाट, दे आर हेल्पिंग इन दैट ऑफ वी कैन से लाइक गार्डिंग और सराउंडिंग दैट ऑफ द हार्ट, द ब्रेन, द कॉर्निया एंड ऑल द अदर पार्ट्स इटसेल्फ इन दैट केस. ठीक है, अब मान लेते हैं कि अपने पास में जो है वो आ जाएगा येलो इलास्टिक टिश्यू. अब येलो इलास्टिक टिश्यू को भी हम लोग सिमिलर तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. जो येलो इलास्टिक टिश्यू है इसको भी हम लोग बिल्कुल सिमिलर तरीके से
हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से जो इसमें भी अपने पास में क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा कॉर्ड्स एंड इधर पर भी आ जाएगा द शीट्स। यहाँ पर भी आ जाएगा द कॉर्ड्स एंड इधर पर भी आ जाएगा द शीट्स इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कॉर्ड्स देखूं तो इधर पर टेंडन क्या काम कर रहा था, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प कर रहा था। यहाँ पर इसका जो येलो इलास्टिक का जो कॉर्ड्स आ जाएगा, वो येलो इलास्टिक का कॉर्ड जो है it will be forming that of what, it will be forming ligaments जो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करवाने में जो हेल्प करता है। तो टेंडन जो है वो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करवा रहा है एंड कॉर्ड जो है वो लिगामेंट जो है लिगामेंट का फॉर्मेशन करवाएगा जो कि बोन टू बोन का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर करवाता है। ओके, अब आ जाता है यहाँ पर शीट्स। अब शीट्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर येलो इलास्टिक टिश्यूज का वो यहाँ पर इलास्टिक टिश्यूज का फॉर्मेशन करवा देगा एंड वो इलास्टिक टिश्यूज जो है वो कहाँ पर रहेंगे, वो ब्लड वेसल्स के वॉल्स में प्रेजेंट होकर रहेंगे। They will be found in the blood vessels walls also. They will be found in the lungs also, as well as within the bronchioles also and all the other parts. उन सब जोन में, जैसे यहाँ पर शीट जो है वो हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्निया, इन सब जोन में ये पाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो ये जो शीट्स है वो शीट्स अपने पास में ब्लड वेसल्स, वॉल्स एंड लंग्स वगैरह के अंदर में ये यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया। ओके, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के रेगुलर पार्ट को हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया। अब दूसरा वाला जो अपने पास में आ जाता है, अब ये अगर रेगुलर है तो दूसरा वाला जो है वो इर्रेगुलर वाला हो जाएगा। एंड मैं अगर इर्रेगुलर वाले को देख लेता हूं तो इर्रेगुलर वाला जो है दिस विल बी मेनली फाउंड विद इन दैट ऑफ द स्किन इटसेल्फ। तो irregular connective tissue, this is mainly found within the skin. Okay, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे एंड वो जो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन अपने पास में आता है एंड दैट इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्केलेटल टिश्यूज इटसेल्फ। उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, एज द स्केलेटल टिश्यूज। एंड अपने पास में जो स्केलेटल टिश्यूज है वो स्केलेटल टिश्यूज अपने पास में अभी दो तरीके के हो जाते हैं। स्केलेटल टिश्यूज अपने पास में दो तरीके के हो जाएंगे। ओके, सबसे पहला तो ऑब्वियसली आ जाएगा क्या, वी विल से दैट द बोन एंड दूसरा वाला आ जाएगा द कार्टिलेज। एंड इन सब के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। ओके, तो इस तरीके से अपने पास में कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो अपने पास में यहाँ पर आ जा रहे हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं एज द लूज, डेंस एंड स्केलेटल। स्केलेटल के अंदर में अपने पास में आ जाता है बोन, अपने पास में आ जाता है कार्टिलेज एंड डेंस के अंदर में रेगुलर कनेक्टिव, इर्रेगुलर कनेक्टिव, एडिपोज, एरियोलर। इस तरीके से वी आर क्लासिफाइंग। क्लियर एवरीबॉडी? Next day we'll discuss about that of what, next day we'll discuss about that of the skeletal system. Skeletal system मतलब क्या, बोन्स वगैरह के बारे में अभी नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल में, वो तो हम लोग लोकोमोशन में ही करेंगे। अभी हम लोग जस्ट सिंपली कार्टिलेज के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ा बहुत बोन के बारे में देखेंगे। मेन जो है that we will be discussing about that of what, we'll be discussing about that of the vascular tissues itself and vascular tissues वाले पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर फर्दर वे में कंप्लीट करेंगे। बस अभी एक बार जैसे ही वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तो वैस्कुलर, मस्कुलर एंड न्यूरल तो हमें एकदम छोटा छोटा पॉइंट से ही हमें उसको देखना है एंड विल बी कंप्लीटिंग अप इन दैट केस। ओके बेटा, तो नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू फिनिश अप दिस टिश्यू सेक्शन इटसेल्फ एंड उसके बाद में एनिमल वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक दिन में आराम से हो जाएगा। बताओ अगर कोई किसी को डाउट है तो बोलिए। इफ यू पीपल आर हैविंग एनी डाउट बोलिए, एनीबॉडी? सर डाउट नहीं है, लेकिन क्या आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? अरे क्यों नहीं, जरूर देखो एक बार देख लो। प्राची मैडम, संजना एनी डाउट बेटा? नो सर। प्रीतिका? सर थोड़ा नीचे करो ना। नो सर। देखो अभी अदिति? नो सर। ओके, मीनाक्षी? नो सर। ओके ठीक है, नोबडी इज हैविंग एनी फर्दर डाउट। बहुत बढ़िया, हो गया प्राची आपका? हाँ सर, पढ़ लिया। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट डे मिलते हैं
एंड नेक्स्ट डे यही सारे जो पार्ट है इसको हम लोग और ज्यादा वे में हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे एंड जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको हम लोग यहाँ पर फार्दर वे में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू Thank एवरीवन, you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय, थैंक यू, Bye, sir. बाय बेटा, थैंक यू। अदिति जी, Yes, sir. मैडम कैसा चल रहा है पढ़ाई? चालू है सर। कितना चालू है, कितना खत्म हुआ, कितना चालू है? 75% जो आप सिखाते हो। मतलब पढ़ाई का स्टाइल क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? लेक्चर्स के बाद सर लेक्चर्स के बाद? सॉल्व करना, नोट्स बनाते हो सर। ओके ओके ओके, डायरेक्टली नोट्स वगैरह बना के फिर आप कर रहे हो? हाँ, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से फिर आप कर रहे हो? ओके 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 ओके। एंड अभी तक एग्जाम तुम्हारा जो है, तुमने अभी तक उतना रेगुलराइज में एग्जाम में नहीं बैठे हो अभी तक? एक ही मिस हुआ सर जब से एडमिशन लिया है। उसके पहले वाला तो एग्जाम दी थी ना तुमने? हाँ, उसके पहले हाँ जो हाँ 2 हाँ थे हाँ, वो तुम दिए दिए थे। बट अभी धीरे धीरे मार्क्स को और ज्यादा ऊपर जाना है कि नहीं बेटा? हाँ सर। ठीक है ना। अच्छा, अपना तो खारगर वाला सेंटर भी ओपन हो गया है, ठीक है बेटा। तो उसमें मैं एक छोटा सा लाइब्रेरी भी हम लोग बनाने वाले हैं, तो अगर तुमको जरूरत भी है तो यू कैन कम डाउन ओवर देयर, ठीक है बेटा? हाँ सर। क्योंकि तुम तो नजदीक में ही रहते हो, फॉर दैट। ओके। और Yes. एकदम मस्त वैसे करो, इस बार का एग्जाम में ना, हर एग्जाम में ना 500 के 550 के ऊपर टारगेट रखो। 550 के ऊपर टारगेट रखोगे तो ऑटोमेटिकली स्कोर जो है ऊपर बढ़ता चलेगा। ओके बेटा? हाँ ठीक है, यस सर। ओके ठीक है बेटा। चलो, मुझे जस्ट से Thank you. अपडेट करते चलना कि कैसा क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग, वो अपडेट करते चलना, वो बहुत जरूरी हाँ चीज। सर, वो हम्म लास्ट टाइम जो एक पेपर दिया था वो एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस थोड़े बाहर से थे, एनसीईआरटी से नहीं थे सर। तो कौन सा बुक रेफर कर सकते हैं वो नहीं बताएं। नहीं 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 नहीं, अभी वाला देखो तुम, अभी वाला क्वेश्चन देखो, अभी वाला जो है, जो मैंने वाला दिया था, इसके पिछले वाला जो है वो हमने कैसे बनाया था कि जो तुम्हारे पुराने एम्स वाले जो पेपर है ना, वो एम्स वाले पेपर को भी हम लोगों ने वहां पर ऐड किया था, उसके क्वेश्चंस को भी ऐड किए थे। ओके, हाँ तो एज बिकॉज एम्स वाला वगैरह का क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए थे, तो तुम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा बाहर वाला है। ओके, बट हाँ इस बार का पेपर तुमने शायद अभी तक देखा नहीं है, वट। तो इस बार का पेपर अगर तुम देख लोगे ना, तो इस बार का पेपर एज पर एनसीईआरटी है वो। There is no ओके need of referring any other textbook. सबसे पहला अपना क्लास का नोट्स, आई थिंक सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, isn't it? जो मैं क्लास में जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, एंड उसके बाद में स्टडी मटेरियल्स। ओके, स्टडी मटेरियल्स, एंड फाइनली जो है वो फाइनली तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, देन वी कैन से दैट द एनसीईआरटी। ओके बेटा, ओके जो भी मॉड्यूल्स वगैरह तुमको मिल रहे हैं वो सब कुछ, ठीक है? हाँ सर। ओके, ओके अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो बस इस बार, सिर्फ और कुछ नहीं, 570 के ऊपर मार्क्स आराम से जाएगा सबका, लेकिन अच्छे तरीके से करो, एकदम सीरियसली करो बैठ के। ओके बेटा, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो बेटा, बाय बेटा, थैंक यू। बाय सर। कुछ भी होता है बेझिझक बात करो, बेझिझक मुझसे बात करो, कुछ भी होता है तो। ओके, यस सर सर। हाँ रुपिका जी बोलो। सर मेरे को कुछ पूछना था पूछो ना। कि आप थकते नहीं हो, लाइक आप 6 to 9 क्लास लेते हो, आप इतना बोलते हो, लाइक बाकी टीचर्स को इतना नहीं बोलना पड़ता है, बारे में बहुत ही एक्सप्लेन करना। अभी वो यार पूरा आदत बन चुका है, अभी वो पूरा एकदम। मैं एक्चुअली सुबह को मेरा 7 बजे से लेके ना रात तक, आई वुड से दैट रात तक, इन सेंस वर्ड 11 11:30 बजे तक मेरा कंटिन्यूअस क्लास चलता है, कंटिन्यूअस। तो ये जो कंटिन्यूअस ऐसा जो क्लास चल रहा है ना, तो उसमें वो पूरा धीरे धीरे वो आइडिया हो जाता है, ऐसा है। वो पूरा, अभी वो क्या है, अभी वो आदत ही बन चुकी है ऐसा। और जब तक तुम लोगों से बात ना करूँ ना, तो उसमें और ज्यादा मजा नहीं आता है इन दैट केस, जब तक तुम लोगों से बात ना करूँ, समझे बेटा? क्योंकि तुम लोगों से बात करना ही मेरा मतलब मेन ये है। और जब तक सारा दिन में अगर कभी तुम लोगों से बात ना करूँ ना, या कोई भी स्टूडेंट्स लोगों से बात ना करूँ, मुझे लगता है कि क्या कुछ कमियां रहेगी, कुछ तो कमियां रहेगी, ऐसा टाइप का लगता रहता है। ओके, तो उसमें मैं एंजॉय करता हूँ वो सारा चीजें एकदम। और मैं हमेशा बहुत ज्यादा तुम लोगों के साथ घुल मिल के एकदम हंसमुख वैसे रहना मुझे ज्यादा पसंद हो रहता है। तो फॉर दैट वो कैसे समय बीत जाता है समझ ही नहीं आता।
थकता तो बहुत ज्यादा हूँ, बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हुई थी, तुमको मालूम भी था, तुमको मैंने बताया भी था 2-3 हफ्ता पहले बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, इवन डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे थे कि शायद स्पॉन्डिलिसिस काइंड ऑफ अटैक भी हुआ है, बट ठीक है, बट अभी एवरीथिंग इज ओके, जब तक तुम लोग साथ हो एवरीथिंग इज ओके इन दैट केस। ओके सर बेटा। आप खारगर में रहते हो क्या? हाँ मैं बेटा, मैं खारगर में रहता हूँ, खारगर में सेक्टर 21 में, और अपना सेंटर भी अभी खारगर में मेरे घर के नजदीक ही हम लोगों ने किया हुआ है एकदम, ठीक है। तो तो आप एकदम, ऑफलाइन क्लास वहाँ लेते हो क्या? क्या बेटा? ऑफलाइन क्लास हाँ, आप वहाँ लेते हो? ऑफलाइन क्लासेस जो है अभी हम लोगों ने अभी तक उतना ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं किया हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट का उस तरीके से अभी तक आया हुआ नहीं है शेड्यूल। ओके, कुछ अभी तक आया हुआ नहीं है, इवन अपने पास में तुम सारे लोग ही ऑनलाइन वाले ही हो, ऑफलाइन वाला अपने पास में उतने बच्चे है भी नहीं, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो सब ऑनलाइन के हैं, चाहे वो IIT का बैच का बोलो या नीट का बैच का बोलो, इवन ओलंपियाड्स वगैरह का भी जो हम लोग का बैच है वो भी ऑनलाइन ही चल रहा है, ऐसा है। अब गवर्नमेंट इवन हम लोगों का सेटअप वगैरह जो सेंटर्स अपने पास में, सारे सेंटर्स में ही बैठने का ही सेटअप है, तो एक बार जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा एकदम शटर पूरा ओपन हो जाएगा सब लोगों के लिए आराम से। ठीक है, ओके। यस सर। चलो इस एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो रुपिका मैडम, जबरदस्त वे से प्रिपेयर करना है, जबरदस्त। ओके या ओके चलो बेटा, बाय बाय बेटा, बाय थैंक यू, सर। बाय बेटा, बाय बेटा, थैंक यू।